हेलो सभी को। तो बहुत दिन से मैं अपना व्लॉग नहीं डाली थी, लेकिन इंस्टाग्राम पे कमेंट आना शुरू हो गया था कि आप व्लॉग नहीं डाल रहे हो, ठंडियों में बेबी की केयर कैसे कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि फिर से व्लॉग डालना शुरू करते हैं। खैर मेरे ब्लॉग को उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ फिर से ब्लॉग डालने, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं होती है कि वो वापस से वो चीज़ करे आपको सपोर्ट। अगर आप सपोर्ट करते हो तो मैं फिर से आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ डाल के दिखाऊँगी, क्योंकि जैसे लास्ट में आप लोग सपोर्ट कर रहे थे उस तरीके से सपोर्ट यार। और यूट्यूब पे भी इतना रीच आसानी से नहीं पहुंचता है। खैर ये वीडियो मैं उन सब के लिए डाल रही हूँ जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था कि आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। तो अभी जो दिन की शुरुआत में मैं क्या करती हूँ, अपने बेबी की जो बॉटल है ना उसको धो देती हूँ। फ़िलहाल मैंने बॉटल चेंज कर दिया। ये वीडियो जनवरी की स्टार्टिंग की है, अभी तो 15 हो गया। तो मैंने ये क्या कहते हैं बॉटल धो लिया और मैंने इन बॉटल्स को चेंज कर दिया प्लास्टिक की। हर 40 डेज़ के बाद या फिर 2 या 3 महीने के बाद मैं इन बॉटल को चेंज कर रही हूँ। मतलब अभी 4 महीना हो गया तो मैंने इस बॉटल को चेंज कर दिया है। तो आप भी अपने बेबी के बॉटल्स को चेंज करते रहना, जिससे उसको कभी इन्फेक्शन या बाकी स्टमक प्रॉब्लम ना हो। बहुत अच्छे से आप देख रहे हो, पहले मैंने गर्म पानी से उसको क्लीन किया, फिर इसमें मैंने लिक्विड सोप डाल के इसको क्लीन किया और क्लीन करके उसको अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। फिर उसके बाद घर की बारी आती है। घर एकदम कचड़ा हुआ पड़ा है, तो मैं बेड वेड समेट लिया था मैंने। फिर बाकी झाड़ू लगाना बाकी था, तो फिर मैं फटाफट से सारा चीज़ झाड़ू लगाने लगती हूँ। और इधर मेरा डॉगी भी सो रहा होता है। बेबी को भी मैं धूप में सुला देती हूँ, क्योंकि धूप बहुत अच्छी हुई रहती है। तो मैं फिर बेबी को धूप में सुला देती हूँ, फीडिंग करा के उसको धूप में काफ़ी देर मतलब 1 घंटा तो मिनिमम मैं उसको धूप में सुला देती हूँ। फिर मैक्सिमम 1-2 घंटे के आसपास तक छोड़ देती हूँ। उसको अच्छी धूप आ जाती है, इस तरीके से उसके पूरे बॉडी पे धूप लगे, क्योंकि बच्चे जितने छोटे में धूप लेंगे उनको उतनी ही विटामिन डी की ज़रूरत होती है। जैसे आप पहले जानते हो, पहले के लोग धूप में 2-3 मालिश करके धूप में ही छोड़ देते, तो मैं भी यही कर रही हूँ। मैं इनडायरेक्टली धूप में ही लिटा देती हूँ। कमरे में बहुत अच्छी धूप आती है मैं, तो मैं उसी धूप में लिटा देती हूँ। फिर उसके बाद सारी चीज़ें सफाई करके मैं हर एक चीज़ क्या कहते हैं अपना रखती हूँ, जो भी चीज़ें रखती हूँ। ये रैक मैंने स्पेशली बेबी के लिए मंगवाया है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये देखो कितना अच्छा है। इसमें मैंने बेबी की मेडिसिन, बेबी की दवाइयाँ, बेबी का नेबुलाइज़र, हर एक चीज़ जो है मैंने इसमें रख दिया और पूरी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होगा। और इसके ऊपर मैंने अपना पानी गर्म करने वाला रख दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या होता है कि आपकी भी चीज़ें बिखरी नहीं होती है और सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैंने दे दिया है। और जैसे ही मेरे 500 फॉलोवर्स पूरे होते तो मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, मैं उसका लिंक भी यूट्यूब पे डालने लगूँगी, तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। आप ईज़िली बाई कर सकते हो फ्लिपकार्ट से। फिर सारा काम कंप्लीट कर मैं नहा धो लेती हूँ। मुझे नहाते नहाते पूरा 11 साढ़े 11 बज जाता है खाली होते। फिर मैं दूध पीती हूँ। दूध में प्रोटीन शेक डाल के पीती हूँ। वो प्रोटीन शेक जो मैं घर पे बनाती थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में पीती थी, इस टाइम भी मैंने पीना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि प्रोटीन से ही बेबी के सेल्स बनते हैं। और फिर दही, मतलब जो भी चीज़ें नॉर्मल मैं खा सकती हूँ वो सब खाती हूँ। डाइट में मैंने थोड़ा चेंजेस किया है वेट लॉस के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं। गर्म पानी तो मैं सुबह शाम मतलब हर टाइम ले रही हूँ, क्योंकि एक तो ठंडियाँ हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा है कि आपको ठंडी पानी नहीं पीनी पड़ेगी, गर्म पानी पी सकते हो। तो वेट लॉस के लिए मैंने क्या किया है, वेट लॉस के लिए मैंने अभी इसमें पंसारी का ग्लूटेन फ्री क्या कहते हैं बाजरे का रोटी लिया है, मतलब बाजरे का आटा। तो बाजरे का आटा खाने से क्या होता है, इससे आपका वेट लॉस भी होता है, साथ में ये आपका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये वेट लॉस के साथ साथ, क्योंकि इससे गर्म भी होता है, तो प्योर रोटी मैं नहीं बना पाती, तो इसमें मैं थोड़ा सा आटा, आधा किलो रहता है, ये 500 ग्राम का रहता है, इसमें मैं थोड़ा सा मतलब 1/4 उसका आटा मिक्स करती हूँ, जिससे मुझे रोटी बनाने में आसानी हो। फिर उसको मैं मिक्स करके अच्छे से किसी डब्बे में कंटेन करके रख दी और फिर मैं इससे सुबह शाम रोटी बना के खा रही हूँ। हाँ, इससे मुझे फ़ायदा मिला। आपको फ़ायदा जो भी वो बहुत धीरे धीरे दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आपने आज खाया तो कल आपको असर दिखने लगा, नहीं। आपका वेट लॉस धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे आपका वेट गेन हुआ है, सेम उसी प्रोसेस से आपका धीरे धीरे वेट लॉस भी होगा। मेरा भी वेट लॉस होना शुरू हो गया है, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम में कमेंट आया था कि आप वेट लॉस के लिए क्या कर रहे हो, तो मैंने वेट लॉस शुरू कर दिया। और मैं अपने डाइटिंग के हिसाब से ही सारी चीज़ें बना रही हूँ। ये देखो जो भी मैं बना रही हूँ, ये चीला है जो कि बिना तेल का बना हुआ, मतलब इसमें 0 ऑयल यूज़ होता है। और इसको मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से बना के उसको
फिर रात में क्या करती हूँ, बेबी की मालिश में दिखा रही हूँ कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडियाँ हैं सुबह शाम, तो सुबह शाम तो मैं मालिश करती हूँ। तो इसलिए रूम हीटर भी जलाती हूँ मैं, लेकिन रात के टाइम क्या होता है ना कि ज़्यादा ठंड होती है, मॉइस्चर बहुत ठंडा होता है। हस्बैंड मेरे क्या कहते हैं, तेल गरम कर रहे होते हैं बेबी का, और तेल गरम करके मैं बेबी की मालिश करूँगी। इससे क्या होता है कि बेबी को ठंडक भी नहीं लगती, और अब पूरे कपड़े भी नहीं उतारती, मैं सिर्फ पैर के सारे कपड़े उतारती हूँ, क्योंकि डायपर चेंज करना होता है। तो उस टाइम मैं सब चीज़ें निकाल के और तेल गरम करके बेबी की मालिश करना शुरू करती हूँ। मालिश करने से क्या होता है, बेबी को बहुत अच्छी नींद आती है। जो रात में बेबी की नींद बार बार टूटती है तो वो टूटेगी नहीं। सबसे ज़्यादा पैरों के हिस्से में मसाज की, जो तलवे होते हैं पैर के, उससे सबसे ज़्यादा मसाज करना चाहिए। 2-3 मिनट तक आप अच्छे से दोनों पैर में रगड़ रगड़ के मसाज करो। इससे क्या होगा कि आपकी बेबी को भी आराम मिलेगा और आप क्या कहते हैं, नींद भी नहीं ख़राब होगी। तो मैं वैसे यही कर कर के डेली हमेशा बेबी को अपने मालिश करती हूँ। आपको बताना कि आपको कौन कौन सा वीडियो का सेक्शन अच्छा लगा, और मैं और भी किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो ठंडियों में बेबी का ख्याल आप कैसे रख रहे हो, कमेंट करके बताना। मेरी बेबी को कभी भी डायपर से रैशेस नहीं हुए, 4 मंथ हो गए हैं। टचवुड मैं बोलूँगी कि अभी तक उसको कोई रैशेस नहीं हुए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैं ऐसा क्या करती हूँ जिससे मेरी बेबी को रैशेस नहीं हुआ, तो आप कमेंट करो। मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दूँगी कि कैसे आप अपने बेबी को बिना रैशेस के रैशेस फ्री रख सकते हो। उससे मुझे भी फ़ायदा हुआ है और आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि बेबी को उससे परेशानी होती है, क्योंकि ठंडियों में बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है बार बार। तो उन सब चीज़ों से आप बच सकते हो, और इस तरीके से आप अपने बेबी की मालिश कर सकते हो। देख सकते हो मैं कैसे मालिश कर रही हूँ। बेबी थोड़ा रोता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मालिश करने से उनको आराम मिलेगा और उनके शरीर को ताकत मिलेगी। तो हमारे साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सपोर्ट करिए।